हमारे गोंडवाना के गुन्नूर साई ढोल में मुख्यमंत्री नाचे। ये ताकत आपकी है कि आपने कम से कम इतना तो 10-20 साल में छिंदवाड़ा में पहचान बना ली कि आप अपने धर्म को पहचाने। मैं अभी घर इधर से आ रहा था, एक बड़ी बिल्डिंग मुझे दिखी, 2-3 मंजिल, उसमें बड़ा देव का मोनो लगा, चिन्ह बना कोई, हाँ जो भी सलाम जी। मेरे को बड़ी खुशी हुई, मैंने गाड़ी में चलते चलते देखा तो मैंने अपने ड्राइवर से बोला, मैंने कहा देख ये बड़े देव का ही मोनो, तो बोले हाँ बड़े देव का ही। ये मुझे खुशी होती कि कहीं सतरंगी झंडा लगा है, कहीं बड़े देव की स्थापना हुई है, कहीं पर हमारे लोग छोटे छोटे जगहों पर बैठकर पूजा अर्चना करके अपने धर्म को जगाने का काम कर रहे हैं। अनेक जगह हमारे सतरंगी और पीले झंडे लहरा रहे हैं। हमारे लोगों की गाड़ियों में बड़ा देव का मोनो लगा, किसी ने अपनी दीवार पे लिख लिया है जय गोंडवाना, किसी ने जय बड़ा देव लिख लिया है, और हमारे लोगों ने पीले गमछा को पहचान लिया है। अगर कोई भी व्यक्ति पीला गमछा लेके चल रहा है तो कोई भी व्यक्ति समझ जाता कि जरूर जय बड़ा देव है, जय सेवा वाला है गोंडवाना का। ये हमारी पहचान बन गई। और पहचान ऐसे ही नहीं, थोड़ी सी और तगड़ी पहचान, जैसे हमारे हर्रैया मरवाड़ा तरफ चलता ना, ये पीले गमछे वालों को पुलिस नहीं रोकती, इन्हीं की गाड़ी वाड़ी चेकिंग नहीं करती। तो पीला गमछा होने गए, ये गोंडवाना वाले बहुत सारी संख्या में हैं। अगर इनको हम पकड़ लेंगे 10-20 और आ जाएंगे, और ज्यादा बात हुई तो इनके नेताजी को फोन आ जाएगा, इसलिए भैया तुम पीले गमछे वाले जाओ यार जैसे हो। तो इसका फायदा मिला और एक ताकत हमारे में बनी। हमारे लोगों ने धर्म संस्कृति को पहचान लिया और गोंडवाना की एक पहचान हमारे समाज में एक शक्तिशाली रूप से उभर के आई। ये हमारी आपकी मेहनत का और आपकी मातृशक्तियों का आशीर्वाद एक फल है। मित्रों, आज गोंडवाना को लोग जानने लगे, पहचानने लगे, चर्चा होने लगी गोंडवाना की। सारे समाज ही नहीं, अन्य समाज के लोग सांस्कृतिक रूप से हमें लड़ाई जीत ली। सांस्कृतिक रूप से हमारा गीत संगीत जो गांव में दब गया था, केवल गांव में ही था, आज रेडियो, टीवी और आकाशवाणी, दूरदर्शन, सीडी और मोबाइल के टूल में भी गोंडवाना के गीत बजने लगे। ये हमारी उपलब्धि है, जीत की निशानी है। ये केवल 20 साल में हुआ। 20 साल के अंदर आपने कड़ी मेहनत की। मैं उन तमाम लोगों को जानता हूं, आज भले बुजुर्ग हो गए हो, मेरे साथ आज से 20 साल पहले इन्हीं गांव में बहुत जगह हम आए थे, सम्मेलन थे, रात में दिन में, चाहे ताल खमरा हो, चाहे आपका धोबी घाट हो, चाहे आपका हरियागढ़ हो, चाहे हमारे जुन्नारदेव दमुआ के बहुत सारे अगल बगल के ऐसे गांव थे जहां हमने पिछले 20 सालों से लगातार आने का काम किया और वो थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। इस बात की हमें खुशी होती, इसलिए मैंने कहा ये लड़ाई केवल वोट और विधानसभा की नहीं, विधायक ही बनने की लड़ाई होती तो कांग्रेस भाजपा कौन सी बुरी। वहां तो मना के टिकट दे देते, कमलनाथ जिंदाबाद बोलो, टिकट लो, जीत के चरणदास बन के घूमते रहो, कौन सी बड़ी बात। भाजपा में शिवराज जी का फोटो लगाओ, मोदी जी जिंदाबाद करो, भाजपा का टिकट लो, विधायक बन जाओ। नक्थन भाई बने, ऐसे हम भी बन जाते, ये भी बन जाते, कोई नहीं। लेकिन बात वहां जम नहीं पा रही। वो सामाजिक लड़ाई नहीं है, वो केवल राजनीतिक बात होती है। लेकिन गोंडवाना के मंच में धर्म, संस्कृति, भाषा के सहित एक शक्तिशाली ताकत और समाज को जगाने की बात होती है। हम केवल वोट की राजनीति, कभी मत सोचना कि गोंडवाना वोट की राजनीति करता है। गोंडवाना इस समाज को ताकतवर बनाता है। गोंडवाना की लड़ाई है कि हमें वो गोंडवाना राज चाहिए, हमें वो शक्तिशाली राज चाहिए जो इस धरती पे था। गोंड यहाँ के राजा थे। बावनगढ़ में हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुराने लोगों ने बावनगढ़ में राज किया है। 52 गढ़ थे, एक गढ़ तो यही था हमारा देवगढ़, उसके पहले का हरियागढ़। ऐसे पूरे 7-8 प्रदेशों में, आधे से ज्यादा देश में हमारा 52 का साम्राज्य फैला था गोंडवाना का, और हमारे पूर्वजों ने राज किया। और ऐसे 200-400 साल नहीं, 4-5 साल नहीं, वो 4.5-5 साल वाला मोदी जी टाइप का राज नहीं था। वो 4.5-5 साल वाला इंदिरा जी टाइप का राज नहीं था, 15 साल 20 साल वाला। अटल जी टाइप नहीं था वो 10 साल और 13 साल वाला। ये 1750 साल तक इस धरती पर गोंडों ने राज किया है, 1750 साल।
सोने के सिक्के चलाए गोंडवाना के लोगों ने, वो भी 1 तोले का नहीं 2 तोले का सोने का सिक्का। अगर आपको प्रमाणित रूप में आपको देखना है, कलकत्ता जाइए, विक्टोरिया मेमोरियल जो आपका संग्रहालय बना हुआ है, म्यूजियम, वहां सोने के सिक्के गोंड राजाओं के रखे हैं। देवगढ़ वालों ने चांदी के सिक्के चलाए थे। रानी दुर्गावती के समय राजा संग्राम शाह और दलपत शाह ने गढ़मंडला में सोने के सिक्के चलाए थे। इस तरीके से 1750 साल हमारे गोंडों का राज रहा है। अरे हमारे सियानों ने राज किया भाई। अब जो राज कर रहे 5-5 साल वाले हमको डरवाते, बताइए। अरे समाज ने राज ही नहीं किया। देश के अंदर जितने भी आक्रमण हुए, विदेशियों ने जब जब देश पर आक्रमण किया, चाहे वो पुर्तगाली आए हो, हूड़ आए हो, शक आए हो, एशियन आए हो, बंगाली, जहां से भी आए हो, अंग्रेज, मुगल, कोई भी आया, उनको रोकने का काम, उनसे टकराने का काम प्रथम पंक्ति में लड़ने वाला कोई था, मेरे समाज का गोंड वीर जवान था जिसने लोहा लिया। खून बहाया हमारे लोगों ने। आजादी के पहले जितनी लड़ाई लड़ी इस देश को बचाने के लिए, गोंडवाना के बचाने के लिए, हमारे लोगों ने खून बहाया, मर गए, शहीद हो गए, बलिदान हो गए, तब कहीं देश आजाद हुआ है मित्रों। देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ है। देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। ये कोई वनवासी जंगली नहीं हम लोग। इतिहास देश का चीख चीख कर कह रहा है, चाहे महल हो, किले हो, अटारी हो, दीवार हो, चाहे बावली हो, जहां जहां भी नजर दौड़ाएंगे आप, हमारे अभी भी किले मौजूद है, गढ़ मौजूद है, मीनारें मौजूद है, आज भी है। एक से एक योद्धा इस समाज में पैदा हो गया। एक से एक योद्धा, वीर सपूत, रानी महारानी, राजकुमारी, और हमारे एक से एक वीर योद्धा जिसे अंग्रेजों से, मुगलों से लोहा लिया, चाहे वो हमारे बिरसा मुंडा हो, राजा शंकर साय हो, रामदीन गोंड हो, वीर नारायण साय हो, चाहे हमारे राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव हो, अरे छिंदवाड़ा जिले के हमारे बादल भोई, जिन्हें तो हमेशा भूल जाते हो, तीतरा डुंगरिया के रहने वाले बादल भोई ने अंग्रेजों से मुकाबला किया था। याद रखना, इतिहास में कोई बताएगा नहीं। महान क्रांतिकारी योद्धा तात्या टोपे, जिन्हें अंग्रेज पुलिस ढूंढ रही थी, उनने पाताल कोट में आकर फरारी काटी थी और वहां के भारतीय लोगों ने ले जाकर लोटिया भोई से मिलाया था। उन्हीं के नाम से लोटिया गांव बसा है, और लोटिया भोई ने ले जाकर बादल भोई से मिलाया था, और बादल भोई ने, दोनों ने मिलकर बाड़ा भोई जो छिंदवाड़ा के किनारे आपके रोहना के पास रहते थे, इन तीनों ने मिलकर तात्या टोपे की मदद की थी। जब 3 योद्धाओं ने छिंदवाड़ा जिले में डिप्टी कमिश्नर जो उस समय अंग्रेज हुआ करते थे, उनका पूरा कलेक्ट्रेट घेर लिया था। ऐसे ऐसे योद्धा हमारे छिंदवाड़ा जिले में पैदा हुए, हमारे समाज में पैदा हुए, फिर भी हमारे समाज का कोई सम्मान नहीं मिला। आजादी के बाद हमें लग रहा था बहुत बड़ा सम्मान हमको मिलेगा। आजादी के बाद हमें लग रहा था कि हमने लड़ा है, खून बहाया है, आखिर हम लोगों को भी मिलेगा, हमें भी कुछ कारखाने मिलेंगे, दुकानें मिलेंगी, फैक्ट्री मिलेंगी, हमें बढ़िया शिक्षा मिलेगा, हमें रोजगार मिलेंगे, जल जंगल जमीन के हक मिलेंगे, हमारी धर्म और भाषा और संस्कृति को सम्मान मिलेगा। लेकिन वो तो कुछ नहीं मिला मित्रों। आजादी के बाद आपको मिला तो गरीबी रेखा का कार्ड मिला, केवल गरीबी रेखा का कार्ड और मध्याह्न भोजन का कटोरा। और जिनने आजादी की लड़ाई नहीं लड़े उनको बड़े बड़े पेट्रोल पंप, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी मकाने, बड़े बड़े रोजगार, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग उनको मिली, ठेका मिले, ठेकेदार बने। लेकिन जिस आदमी ने यहाँ खून बहाया, जिसकी जमीन यहाँ पर है, पीढ़ी दर पीढ़ी जिसने राज किया हो, वो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसी लड़ाई को उठाने के लिए गोंडवाना ने काम चालू किया। यही है हमारी लड़ाई। हमारी लड़ाई ये छोटे मोटे यहाँ से नहीं है, हमारी लड़ाई दिल्ली और सरकारों से है। एक बार मेरा समाज जाग जाए, हम उसी गोंडवाना राज का झंडा यहाँ फहराना चाहते हैं। ये लड़ाई हमारी है। सबको मिला, आजादी के बाद सबको मिला। गुजरातियों को गुजरात मिल गया, बंगाली लोगों को बंगाल मिल गया, पंजाबी सरदारों को पंजाब मिल गया, मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र मिल गया,
राजस्थान मिल गया, कन्नड़ बोलने वालों को केरल मिला, छत्तीसगढ़ियों को छत्तीसगढ़ मिल गया। अरे हम गोंडवाना वालों को अभी तक गोंडवाना राज्य नहीं मिला। यही लड़ाई है, हमें भी चाहिए ना भाई, हमारा भी देश में हक है।